Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to learn future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि आपका नाम से ही पता चल रहा है कि फ्यूचर है, आने वाले वक्त की बात हो रही है। और कंटिन्यूस कहते हैं किसी काम का जारी होना, यानी कि मुस्तकबिल में किसी काम के जारी होने की जो इंडिकेशन है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमें मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जेक्टिव सेंटेंसेस से। तो उर्दू में आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम फार्मूला एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले है बारिश हो रही होगी, हम नाश्ता कर रहे होंगे, वो अगले साल कॉलेज जा रहा होगा। ट्रांसलेट दैम। बारिश हो रही होगी, बारिश के लिए हम लोग इट का प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इट विल बी रेनिंग। इट हमारे पास एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो एज अ सब्जेक्ट इट के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया विल बी, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING विंग फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो हम नाश्ता कर रहे होंगे, तो वही हमारे पास एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो वही के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे शैल बी। वी शैल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, विंग फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और वो अगले साल कॉलेज जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू कॉलेज द नेक्स्ट ईयर। द नेक्स्ट ईयर भी हमें इंडिकेशन दे रहा है जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, तो ही के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे विल बी, विंग फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आया। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो तरह के यूज़ हुए हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, विल बी एंड शैल बी। विल बी एंड शैल बी के बाद हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब यूटिलाइज हुई है, रेनिंग, टेकिंग एंड गोइंग। दीज आर विंग फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इनके साथ ING लग जाए तो हम लोग इसे विंग फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था, सो हमने नहीं पुट किया। देन फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे पास जो एडवर्बियल्स थे, ऑब्जेक्ट था, हमने उसे पुट कर दिया। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारे पास आया वो है सब्जेक्ट के साथ विल बी, और यहाँ शैल बी हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन यूज़ करेंगे, विंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट। एंड शैल बी किसके साथ यूज़ होगा? फर्स्ट पर्सन के साथ, आई एंड वी के साथ। एंड विल बी यूज़ होगा सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, सिंगुलर्स नेम और प्लूरल्स नेम, इन सब के साथ हम लोग विल बी यूज़ करेंगे। बट इन केस वाले वक्त में किसी चीज़ का इरादा पुख्ता हो चुका है, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स की को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि जहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ शेल भी आता है वहाँ पे हम लोग विल भी राइट डाउन करेंगे, और जहाँ पर हम लोग विल भी यूज़ करते हैं वहाँ पर हम शेल भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे वो अगले साल कॉलेज ज़रूर जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू कॉलेज द नेक्स्ट ईयर को हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे ही शेल बी गोइंग टू कॉलेज द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो हम लोग इनकी प्लेसेस को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ हम ज़रूर नाश्ता कर रहे होंगे, तो वी के साथ शेल बी को रिप्लेस कर दिया जाएगा विल बी से। वी विल बी टेकिंग ब्रेकफास्ट, शेल बी को विल बी से रिप्लेस कर देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द पॉइंट, सो मूव टूवर्ड्स नेगेटिव सेंटेंसेस। सो द डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में बात की नफ़ी की जा रही होती है, जैसे बारिश नहीं हो रही होगी तो इट विल नॉट बी रेनिंग। हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे विल बी, शेल बी, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये जब दो हेल्पिंग वर्ब मिलकर एक बन रहे होते हैं या एक के तौर पर वर्क कर रहे होते हैं, तो इन्हें कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में इन दोनों के दरमियान में नॉट आ जाता है। ठीक है, जैसे विल नॉट बी, विल नॉट बी रेनिंग। हम नाश्ता नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी टेकिंग ब्रेकफास्ट। वो अगले साल कॉलेज नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट बी गोइंग टू द कॉलेज द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने वैसे का वैसे ही रहने दिया है, जस्ट आपने विल बी, शैल बी के दरमियान में नॉट को पुट कर दिया, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन आप यूटिलाइज करेंगे। विंग फॉर्म ऑफ वर्ब कंटिन्यूस टेंस, हम लोग अर्लियर भी बात कर चुके हैं कि कंटिन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें विंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है।
होती है, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे या एडवर्बियल यूज़ कर देंगे। आई वी के साथ शैल नॉट बी एंड यू ही शी इट दे सिंगुलर प्लूरल्स नेम्स के साथ विल नॉट बी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मूव टूवर्ड्स इंटरगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस सवालिया जुमले होते हैं और सवालिया जुमले दो तरह के हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन डिटेल्ड आंसर रिक्वायर करता है एंड क्लोज एंडेड जो है उसमें आपने आंसर 1 and 2 वर्ड्स में देना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या बारिश हो रही होगी? तो ऐसे सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो चूँकि कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो हम मेन हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाएंगे, जैसे कि विल के बाद हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे। बारिश के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। इसी हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट पुट करेंगे, विल इट बी रेनिंग, और इसके बाद बिंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। क्या हम तुर्की की सैर कर रहे होंगे? तो शैल वी बी विजिटिंग टर्की। शैल वी की अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया है शैल, इसका रिमेनिंग पार्ट शैल का, एंड बिंग फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ओके। वो ख़त क्यों लिख रहे होंगे? दिस इज़ अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखना है, क्यों, ठीक है। तो वाई विल दे बी, रिमेनिंग पार्ट दे के बाद, ठीक है। यहाँ पे आप सब में देखें कि रिमेनिंग पार्ट जो बी है वो हमने सब्जेक्ट के बाद पुट किया, ठीक है। और जो मेन पार्ट है वो सब्जेक्ट से पहले और WH वर्ड्स को उससे भी पहले हम पुट कर देंगे, ठीक है। वाई विल दे बी राइटिंग बिंग फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई विल दे बी राइटिंग लेटर और मेल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाएंगे, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब का रिमेनिंग पार्ट बी को पुट करेंगे, विंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। एंडेड क्वेश्चन होगा तो उस सिचुएशन में हमने WH वर्ड्स को विल एंड शैल से भी पहले पुट कर देना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। अल्लाह निगहबान।